इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जायंट मॉन्स्टर है। जी हाँ, इसकी फर्स्ट मूवी आज से 88 इयर्स पहले 1933 में आई थी। तो हाँ, जहाँ गॉडजिला आपके पापा से भी पुराना था, वहीं मोस्ट प्रोबेबली किंग कॉन्ग आपके दादा से भी पुराना है। लेकिन यार, हम लोग डायरेक्ट इसके मूवीज पे नहीं जाएंगे। पहले बात करेंगे कि आखिर इस कैरेक्टर का क्रिएशन कैसे हुआ और किसने किया। तो इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है मेरियन कैल्डवेल कूपर ने। अब इस आदमी का नाम इतना लंबा है कि मैं आगे से इसको मिस्टर कूपर बोलूंगा। तो मिस्टर कूपर की भी हिस्ट्री किंग कॉन्ग की तरह इंटरेस्टिंग है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किंग कॉन्ग को क्रिएट करने से पहले इनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो देखो, मिस्टर कूपर जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स ऑफिसर थे। अब याद रखना कि वो एयरफोर्स का वर्ल्ड वॉर 1 एंड पॉलिश वॉर में सर्व किया था। इन्हें एक वॉर में प्रिजनर भी रखा गया था, लेकिन वहां से भी ये भाग निकले थे। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो एक रिपोर्टर बन गए एंड अल्टीमेटली बोर होकर एक एक्सप्लोरर एंड ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करने लगे जहां बहुत कम लोग गए थे। बेसिकली एक एक्सप्लोरर का काम यही होता है। एंड एक पार्टनर के साथ मिलकर इन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन का डॉक्यूमेंट्री बनाना चालू किया, जहां वो वर्ल्ड के मोस्ट एक्सोटिक एनिमल्स एंड प्लेसेस को रियल वाइल्ड लाइफ में देखते थे एंड आम लोगों तक उनकी डॉक्यूमेंट्री पहुंचाते थे। बेसिकली जैसे अभी आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो, वैसे ही। एंड इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे उनकी एंट्री सिनेमा में हुई होगी। एंड एक एक्सप्लोरेशन की डॉक्यूमेंट्री, एक्सोटिक एनिमल्स, ये सब सुनकर किंग कॉन्ग से भी सिमिलर लगता है। तो हाँ, इन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज को बनाते हुए वो अफ्रीका में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने एक बबून्स की फैमिली देखी और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे। यहीं से उनके दिमाग में आइडिया बैठ गया कि मंकी को लेकर उन्हें कुछ करना है। लेटर जब उन्होंने आर्कियो पिक्चर्स, जो कि मूवीज बनाते हैं, उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपना ये आइडिया उन्हें पिच किया एंड कंफर्मेशन के बाद किंग कॉन्ग पे काम करना स्टार्ट किया गया। बट कमाल की बात यह है कि मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर की डेवलपमेंट, इन सबसे पहले किंग कॉन्ग के एंडिंग का आइकॉनिक सीन उनके दिमाग में ऑलरेडी था। वो चाहते थे कि न्यूयॉर्क इंश्योरेंस बिल्डिंग, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, उसके ऊपर किंग कॉन्ग की फाइटर प्लेन से फाइट। और ये आइडिया ऑब्वियसली उन्हें इसलिए आया क्योंकि वो एयरफोर्स में काम कर चुके थे। ये सीन आज तक किंग कॉन्ग के मूवीज में यूज किया जाता है। तो हाँ, अब मूवी बनाने का डिसाइड हो गया, एंडिंग का भी डिसीजन हो गया एंड लेटर स्टेज में इस कैरेक्टर का नाम किंग कॉन्ग रख दिया गया। अब इस कैरेक्टर का नेम किंग कॉन्ग भी इसलिए पड़ा क्योंकि कॉन्गो ही एक ऐसी कंट्री थी जहाँ की उस टाइम पे सबसे ज्यादा गोरिल्ला पाए जाते थे। एंड ऑब्वियसली ये कैरेक्टर गोरिल्लाज में भी सबसे यूनिक होने वाला था, हेंस किंग कॉन्ग। देन 1933 में इसकी फर्स्ट मूवी आई, जो कि बहुत ही हिट रही एंड ये कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया और क्रिएशन हुआ मूवी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्स्टर किंग कॉन्ग का। अब ये तो हो गया कि भाई किंग कॉन्ग का क्रिएशन कैसे हुआ। अब आते हैं कि इस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी क्या है। आखिर किंग कॉन्ग आया कहां से, ये पैदा कैसे हुआ। तो देखो, अभी तक किंग कॉन्ग की कोई प्रॉपर ओरिजिन नहीं बताई गई है। सब कुछ एक मिस्ट्री के जैसा है। मिस्टर कूपर जिन्होंने कॉन्ग को क्रिएट किया था, उन्होंने भी इसकी कुछ प्रॉपर ओरिजिन नहीं बताई थी। बट हाँ, हर स्टोरी में एक एंशिएंट आइलैंड होता है, जैसे कि फैरो आइलैंड, मोंडो आइलैंड या फिर अभी लेटेस्ट में स्कल आइलैंड, जहाँ एक्सप्लोर करते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कुछ लोग आते हैं। और जो इस आइलैंड के लोग होते हैं वो कॉन्ग को गॉड मानते हैं, सिंस वो उनकी दूसरी जायंट क्रिएचर से प्रोटेक्शन करता है। बट हाँ, ये कंफर्म है कि कॉन्ग अकेला नहीं था। मे बी अभी वो अकेला हो, बट इन द पास्ट उसके जैसे और भी कई थे। 2005 की किंग कॉन्ग की मूवी में जायंट गोरिल्ला के स्केलेटन दिखाए गए थे। एंड अगर मॉन्स्टर बस पे आए तो कॉन्ग स्कल आइलैंड में उसके पेरेंट्स के स्केलेटन्स को भी दिखाया गया। एंड कॉन्ग स्कल आइलैंड से कनेक्टेड एक कॉमिक्स भी रिलीज की गई थी, जहां रिवील किया गया कि स्कल आइलैंड पे पहले कॉन्ग के जैसे कई और भी थे। उनकी अलग पूरी एक स्पेशीज थी, लेकिन इनके आइलैंड पे स्कल क्रॉलर का हमला हो जाता है एंड वो कॉन्ग के पूरे स्पीशीज को मार ही देते हैं। इन द एंड स्कल क्रॉलर से लड़ते हुए बचते हैं वहां के किंग और क्वीन, मतलब के कॉन्ग के पेरेंट्स, जहां उसकी माँ क्रॉलर से लड़ते हुए उसे जन्म देती है और उसे एक गुफा में छुपा देती है ताकि स्कल क्रॉलर्स उसे न मार पाए। लेकिन कॉन्ग के आंखों के सामने ही स्कल क्रॉलर्स उसके माता पिता को मार देते हैं एंड उस आइलैंड पे अकेले बचता है कॉन्ग, द किंग कॉन्ग। तो हाँ, ये थी इस कैरेक्टर की ओरिजिन। वैसे ये ओरिजिन टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहती है, बट अभी के लिए ये लेटेस्ट है। अब बढ़ते हैं इस कैरेक्टर के मूवीज पे। तो हाँ, एज ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है, इस पे कई मूवीज, कॉमिक्स, एनिमेटेड शोज बन चुके हैं। टू बी एग्जैक्ट, इस पे 12 लाइव एक्शन मूवीज हैं, देन 3 टेलीविजन शोज हैं। ऊपर से अभी नेटफ्लिक्स इसके एक एनिमेटेड सीरीज का भी प्लान कर रहा है। अब मैं ये सब तो ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, अनऑफिशियली इस पे अनकाउंटेबल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। अगर इस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंट मूवीज पे आए, जिसको कि आप माइलस्टोन कह सकते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट मूवी आती है 1933 की किंग कॉन्ग, जहां वर्ल्ड के साथ इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन इस कैरेक्टर के लिए 1962 में आई किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला एक अलग ही माइलस्टोन रहा। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि इसे जापान के जायंट मॉन्स्टर गॉडजिला के साथ लड़ाया गया था एंड यहाँ से एक नया जॉनरा बना, जहाँ ऐसी मूवीज का भरमार हो गया वेयर टू मॉन्स्टर्स फाइट ईच अदर। एंड अप टू दिस डे कई मूवीज में ऐसा ही होता है। देन आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट मूवी रही 2005 की किंग कॉन्ग, जिससे कि आई थिंक इस कैरेक्टर को वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली थी।
एंड मोस्ट प्रोबेबली हम में से बहुत लोग इसी मूवी के बाद से किंग कॉन्ग को जानते हैं। एंड अभी सबसे लेटेस्ट पे आए तो मॉन्स्टरवर्स की मूवीज में किंग कॉन्ग की एक स्टैंड अलोन मूवी बन चुकी है 2017 में ही, एंड अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग भी आने वाली है मार्च में। तो यार ये थी किंग कॉन्ग की पूरी हिस्ट्री, जहां हमने उसके क्रिएशन से लेकर उसके लास्ट मूवी तक डिस्कशन किया। होप सो कि अब आप इस कैरेक्टर को और अच्छे से समझ पाओगे। तब तक कमेंट में बताओ कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में विनर कौन रहेगा, और हाँ, कमेंट में कोई मार्था वाला जोक नहीं मारना। इफ ऐसी और वीडियोस चाहिए तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर से किसी और वीडियो में सुनाई दूंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड। सो हेलो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हो और